guys, so I'm back with another great internship opportunity for you all. तो आज मैं जो internship बताने वाली हूँ ना, उसके लिए लिटरली स्टूडेंट्स इंडिया के कोने कोने से पूरे पूरे साल वेट करते हैं, क्योंकि इसने ना माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, Amazon, एप्पल इन सब कंपनीज के इंटर्नशिप प्रोग्राम को पीछे छोड़ दिया है। पिछले 5 से 6 सालों में ये बेस्ट इंटर्नशिप प्रोग्राम रह चुका है। यस, आई नो यू मस्ट हैव गेस्ड इट अभी तक, तो इट इज इन्फोसिस की इनस्टेप इंटर्नशिप। अब हर कोई ये तो बता रहा है कैसे अप्लाई करना है, ये है वो है, बट आखिरकार तुम लोग सेलेक्ट कैसे होगे वो भी बताने वाली हूँ। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इसमें तुमसे काम करवाया जाएगा, कितना तुम्हें मिलने वाला है, ठीक है, सारी चीजें बताऊंगी। साथ ही साथ अप्लाई कैसे करोगे और कैसे तुम लोग सेलेक्ट हो सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन, पूरा प्रोसेस समझाने वाली हूँ, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, क्योंकि वहां पे हम कुछ कुछ चंद सेकंड्स में ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता देते हैं। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेहनत लगती है सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए। सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, कमेंट ऑन समथिंग क्यूट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो ये है इन्फोसिस के इनस्टेप इंटर्नशिप का पेज। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है बेस्ट इंटर्नशिप प्रोग्राम 5 years इन अ रो, लिटरली। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो तुम्हें यहाँ पे सारी चीजें दिख जाएंगी कि इतने सालों से इतने सारे इंटर्न्स यहाँ पे ऑलरेडी काम कर चुके हैं। अब यहाँ पे आ जाती है कि कैसे इनस्टेप इंटर्नशिप बाकी इंटर्नशिप से अलग है। तो सिंपल सी बात ये है कि तुम यहाँ पे खुद से अपना प्रोजेक्ट चूज कर सकते हो, यानी कि तुम्हें जिस चीज में इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड ही प्रोजेक्ट पे तुम काम करोगे, ठीक है। साथ ही साथ नेटवर्क करने का मौका मिल जाता है फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। प्लस यहाँ पे तुम्हें अटेंशन एंड केयर मिलेगी फ्रॉम इन्फोसिस फैमिली, ठीक है। बेस्ट समर आपका रहेगा, ये सब चीजें हैं। उसके बाद यहाँ पे तुम रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे, एक्सपीरियंस करोगे कल्चरल डाइवर्सिटी को, प्लस तुम अपने आइडियाज भी यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो भाई 20 years हो चुके हैं इनके इनस्टेप इंटर्नशिप को। यहाँ पे तुम्हें सारी चीजें सिखाई जाएंगी। अब यहाँ पे सिंपल सा चीज देखो, यहाँ पे आ जाएंगे हम ऊपर अप्लाई नाउ पे, ठीक है। अप्लाई नाउ पे तुम जैसे ही क्लिक करते हो, यहाँ पे सीधा सीधा डिस्क्लेमर ये गिवन है कि भाई प्लीज अपनी यूनिवर्सिटी की ही ईमेल आईडी यूज करना है। यहाँ पे अपनी पर्सनल ईमेल आईडी नहीं यूज करना, जो तुम्हें कॉलेज प्रोवाइड कर रहा है वो वाली ईमेल आईडी से तुम्हें नीचे यहाँ पे लॉग इन करना है, ठीक है। अगर तुमने नहीं करा तो तुम फंस जाओगे, ठीक है। इस क्योंकि सीधे सीधे उन्होंने डिस्क्लेमर ये चीज दे रखी है। अब ये इसके जाके ना तुम अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करनी है, सिंपल सा, फिर अपना रिज्यूमे डालना होगा। ये तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है कि कैसे तुमने अप्लाई करना है। बट आखिरकार इंटरनेट पे कोई ये नहीं बता रहा कि कौन कौन एलिजिबल है, तुम्हें क्या क्या काम करना होगा, और आखिरकार तुम लोग सेलेक्ट कैसे होगे, क्या क्या प्रोसेस है पूरा, वो मैं बताती हूँ, रुक जाओ। अब मैं एक बार तुम्हें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बता देती हूँ। यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है कौन कौन है। तो बेसिकली सिंपल सी बात यही है कि भाई तुम या तो अंडर ग्रेजुएट कर रहे हो, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, या फिर पीएचडी, ठीक है। यानी कि अगर तुम अभी कॉलेज में हो, और स्पेशली इफ यू आर फ्रॉम अ टेक बैकग्राउंड, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पे टेकीज जितने भी इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ज्यादातर सेलेक्ट किया जाता है। तो भाई इफ यू आर फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, फिर चाहे तुम अभी अंडर ग्रेजुएशन करो, पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी, तुम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के अंदर होने चाहिए, मतलब ठीक ठीक यूनिवर्सिटी तुम्हारी होनी चाहिए। इंटर्नशिप की वैसे टाइमिंग यूजुअली ऐसा रहता है 6 weeks बोला जाता है, बट हाँ 8 weeks भी रहता है। तो मतलब ये लेके चलो कि 6 to 8 10 weeks तक तुम्हारा रहेगा, डिपेंडिंग ऑन कि कैसा तुम्हारा रहता है। ये रोलिंग बेसिस पे होता है, यानी कि ये जो इंटर्नशिप है वो थ्रू आउट द ईयर ऑनलाइन रहेगी, मतलब ओपन रहेगी। तुम जब अप्लाई करते हो तो बेसिकली इस चीज का ध्यान रखना कि मान लो तुमने आज अप्लाई किया, तो तुम समर इंटर्नशिप के लिए रेडी रहो, ठीक है। तुम उस टाइम पे फ्री हो, तुम जा सकते हो, तुम काम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें एलोकेशन और अकोमोडेशन इन सभी के भी पूरी पूरी फैसिलिटी, ये पर्क्स मिलते हैं। दैट इज व्हाई दिस इंटर्नशिप इज वन ऑफ द बेस्ट इंटर्नशिप्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो भाई देखो, एज सच कुछ कट ऑफ नहीं है कि भाई तेरे 8 CGPA या 9 CGPA होनी चाहिए, एज सच कुछ मेंशन नहीं है। बट हाँ, हम एक बेस लाइन के लिए हम 7 या 8 लेके चल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला था कि सिलेक्शन यही है कि तुम्हारे पास रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, स्किल्स, रेज्यूमे अच्छा होना चाहिए, और इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म करते हो, ठीक है। तो रेज्यूमे इधर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लाखों स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, उनमें से बस थाउजेंड्स शॉर्ट लिस्ट होते हैं, क्योंकि उनका रेज्यूमे ही रिजेक्ट हो जाता है। तो रेज्यूमे इतना स्ट्रांग होना चाहिए तुम्हारा कि एटलीस्ट तुम इंटरव्यू राउंड्स तक तो जाओ, ठीक है। अब एक बार मैं तुम्हें पूरा सिलेक्शन प्रोसेस भी बता देती हूँ, स्पेशली 2026 के लिए, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें पता है कि प्रोजेक्ट बेस्ड सिलेक्शन रहता है, यानी कि तुम सेलेक्ट कर सकते हो कि तुम किस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हो। अब उस प्रोजेक्ट के रेलेवेंट स्किल्स तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो ऑब्वियसली तुम्हारा एप्लीकेशन स्क्रीनिंग होगा, जो तुम फॉर्म फिल करोगे, जो मैंने बताया था ना, अप्लाई नाउ से तुम अपनी यूनिवर्सिटी का ईमेल डालना, उसके बाद तुमसे बेसिक डिटेल्स पूछी जाएंगी, वो फिल कर दोगे तो वो फर्स्ट रहता है तुम्हारा, ठीक है। वहां पे देखा जाएगा कि तुम्हारी प्रोफाइल सही है, एकेडमिक बैकग्राउंड जो ये लोग चाहते हैं वो है भी या नहीं, ठीक है। साथ ही साथ तुम्हारे अंदर वो स्किल्स हैं, रेज्यूमे डालोगे ना यहाँ पे तुम, ठीक है, और प्रोजेक्ट्स के लिए तुम फिट हो भी या नहीं, ठीक है। सिंपल सी चीज है। उसके बाद शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, यानी कि जितने भी कैंडिडेट्स जिनके रिक्वायरमेंट्स मैच हो रहे हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिर तुम्हें तुम्हारे ईमेल पे बता दिया जाएगा कि तुम शॉर्टलिस्ट हो चुके हो, वाला अब तुम्हारा इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो इंटरव्यू बेसिकली
2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। टेक्निकल राउंड होगा सबसे पहले इंटरव्यू का, एंड टेक्निकल राउंड में तुमसे डीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं काफ़ी सारे, ठीक है? अभी क्या-क्या टॉपिक्स तुम्हें पढ़ लेने चाहिए, क्या-क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, वो मैं तुम्हें बताऊँगी। बट हाँ, 2 इंटरव्यूज़ हो सकते हैं, दोनों टेक्निकल हो सकते हैं। इफ एक ही हुआ तो दूसरा फिर तुम्हारा हो जाएगा बिहेवियरल, ठीक है? यानी कि जो फाइनल सिलेक्शन वाला है ना, वो तुम्हारा एचआर बेस्ड रहेगा कि तुमसे बेसिक बेसिक क्वेश्चंस, टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, या फिर टीम वर्क वाली चीज़ें, लीडरशिप। तुम कोई भी ऐसा एग्जाम्पल दो जब तुमने लीडरशिप शो करी, टीम वर्क शो करा, डेडिकेशन शो करा। बेसिक बेसिक क्वेश्चंस जो एचआर राउंड में होते हैं जस्ट फॉर द फॉर्मेलिटी, वो पूछा जाएगा, ठीक है? एंड देन फाइनल सिलेक्शन वही होगा कि भाई तुम्हारे इंटरव्यू के परफॉर्मेंस के देख के, और तुमने जो जो प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, जिस प्रोजेक्ट के लिए तुम लोग अप्लाई कर रहे हो, क्या तुम फिट बैठ रहे हो। जब हो जाएगा तो तुम्हारे पास वो प्यारा सा ईमेल आ जाएगा कि यस, यू आर सिलेक्टेड फॉर द इन्फोसिस इनस्टेप इंटर्नशिप। ओके, सो द चश्मिश इज गॉन। एक बार मैं ना तुम्हें टेक्निकल स्किल्स बता देती हूँ जो तुम्हें आनी चाहिए, जिसके बेसिस पे तुम्हारा सिलेक्शन होगा, ठीक है? यानी कि अगर तुम्हारे रिज्यूमे में ये स्किल्स मेंशन्ड है, तो अगर लाखों बच्चों ने अप्लाई किया है, उनमें से कुछ ही लोगों के उसमें है, तो तुम आगे बढ़ जाओगे, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें एटलीस्ट कोई इनमें से तो बहुत अच्छे से आना चाहिए, यानी कि जावा, पाइथन या सी प्लस प्लस, किसी का तुम्हारा स्ट्रॉन्ग कमांड होनी चाहिए किसी पे, और तुमने बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट्स के बेसिस पे यहाँ पे काफी ज्यादा जज किया जाता है बच्चे को। और अगर तुम्हारे सीवी में अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, देन यू आर गोना गेट सिलेक्टेड, ठीक है? दूसरी बात, डेटा साइंस, AI ML, ठीक है? ये बहुत ज्यादा वायरल है, ठीक है? AI ML तुम्हें लिटरली आना चाहिए, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट, एंड इफ यू आर नॉट लिसनिंग टू देम, और इफ यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, तो भाई प्लीज समझो इस बात को कि AI ML जेन्युइनली बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, ये सब तुम्हें बेसिक आने चाहिए, ठीक है? साथ ही साथ जो ऑटोमेशन, AI ऑटोमेशन घुस रहा है ना हर चीज पे, कि भाई तुम्हें ऑटोमेट करना आना चाहिए, तुम्हारे को AI एजेंट्स बनाने आने चाहिए, डेवऑप्स एंड ऑल, ये सभी भी तुम्हें सीख के चलना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ऑब्वियसली तुम्हारा DSA बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर होना चाहिए, बिकॉज टेक्निकल इंटरव्यू में तुमसे DSA से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वाई दिस, वाई दैट, रीजन करना, तुम्हें ये सभी आना चाहिए, ठीक है? बिकॉज अगर तुम प्रोडक्ट पे कुछ काम करने वाले हो, या किसी प्रोजेक्ट पे स्पेसिफिकली काम करने वाले हो, देन यू शुड हैव ऑल दो स्किल्स, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। AWS या फिर अजूर बेसिक्स तुम्हें आनी चाहिए, क्योंकि दिस इज समथिंग जो हर कंपनी एक्चुअली में चाहती है, और इन स्टेप इंटर्नशिप में तो अगर तुम्हारा एक बार लग गई तो भाई स्टाइपेंड ना इसका बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है? तो दे लुक फॉर पीपल जिनके अंदर ये सारी स्किल्स हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो UI UX, प्रोडक्ट डिजाइन, ये सभी तुम्हें अगर बेसिक आता है, फिग्मा पे काम करना एंड स्टफ, देन यू आर गना गेट सिलेक्टेड। मैं बता रही हूँ, तुम्हें एक अपर एज मिल जाएगा, ठीक है? अब बेसिक सी चीज तो यही है कि यार यहाँ पे जितने भी टेक्निकल इंटरव्यूज है, उसमें तुम्हें प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, DSA के बेसिक्स तुम्हें पता होने चाहिए। साथ ही साथ जो भी तुमने प्रोजेक्ट बना रखे हैं ना, उसकी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। जिस प्रोजेक्ट पे तुम इंटरेस्टेड हो, जिस प्रोजेक्ट के लिए तुम काम करना चाहते हो, उसमें कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड है, कौन कौन से टूल्स रिक्वायर्ड है, वो तुम्हें आने चाहिए, ठीक है? तो ये बेसिक चीज है यार। अगर तुम्हें आता है, जो तुम कर रहे हो वो तुम्हें आता है, ये जो तुमने किया हुआ है, अपने CV में लिखा हुआ है, वो तुम्हें आता है, तो भाई इन्फोसिस तुम्हें वेलकम करेगा कि भाई आ जाओ हमारे पास, हमारे साथ काम करने के लिए, ठीक है? साथ ही साथ यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी काम करते हैं, तो तुम्हें एक बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ काम करने का। और एक बार इन्फोसिस तुम्हारे रिज्यूमे में लग गया ना, इन्फोसिस का ठप्पा, वो भी इंस्टेप इंटर्नशिप क्रैक करने के बाद, देन भाई बहुत ऊपर हो जाएगा वो CV, ठीक है? सो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से अप्लाई करना। मैंने तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन बता दी, कोई ऐसे लास्ट डेट नहीं होती है, बिकॉज ये रोलिंग बेसिस पे है, यानी कि थ्रू आउट द ईयर ये ओपन रहने वाला है। बट जब तुम फ्री हो जाओगे ना, जैसे मान लो आज चल रहा है अभी जनवरी, ठीक है? तुम अभी फरवरी नहीं तो मार्च अप्रैल में फ्री हो, ठीक है? तो तुम अभी अप्लाई कर सकते हो आराम से, ठीक है? तो प्लीज अप्लाई कर लेना, समर इंटर्नशिप समझ के ही सही, व्हेनेवर यू आर फ्री जस्ट अप्लाई, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू किक स्टार्ट योर इंटर्नशिप जर्नी। अगर तुम्हारा एक बार हो गया तो इसमें चांसेस भी होते हैं PPO PPI मिलने के, यानी कि तुम्हें मे बी आगे और इंटर्नशिप के लिए एक्सटेंड कर दिया जाए, या फिर ऑफर भी मिल जाए, ठीक है? सो जस्ट गो फॉर इट, ट्राई एंड ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी डाउट होता है ना तुम्हारा, इसके अलावा कहीं भी फॉर्म फिलिंग में अटक रहे हो या किसी भी चीज में अटक रहे हो, इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, आई डेफिनेटली हेल्प यू, ठीक है? मैं आंसर करूंगी। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि यार वहाँ पे ना मैं तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन स्टोरीज के फॉर्मेट में, या रील्स तो कुछ सेकंड्स की होती है, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन पता चलेगी, क्योंकि कई बार हम भूल जाते हैं कि यार ये चीज में भी तो अप्लाई करना था, वो चीज में भी तो अप्लाई करना था। तो प्लीज इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। All the very best. Comment down below something cute and I'll see you in the next video. Bye.